दोस्तों नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव का। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और बहुत ही जल्द आचार संहिता लगने वाली है। तो इस संदर्भ में पूरे भारत में 543 सांसदों की संख्या है। 543 सांसद हमारे देश में हमारे देश के भाग्य का फैसला करते हैं। इसलिए हर संसदीय क्षेत्र में हम ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो हमारे क्षेत्र, हमारे नगर, हमारे संसदीय क्षेत्र का, हमारे समाज का जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को निडर होकर के संसद में आवाज़ उठा सके, संसद में यह बता सके कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, ऐसी बेरोजगारी है, ये सुविधाएं नहीं हैं, या जो भी विकास का एजेंडा है, विकास का मुद्दा है, जो ज़मीनी स्तर की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को वह अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए संसद में यह बात कह सके। मात्र यह सोच करके कि हम फला पार्टी को जिताएंगे या फला पार्टी देश का को गवर्न करेगी, पार्टी के नाम पे और व्यक्ति विशेष के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। और ऐसे चुनाव को जो व्यक्ति विशेष पर लड़ा जाता है कि एक व्यक्ति के नाम पर पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग उसको वोट दें, तो इसका क्या सीधा सीधा अर्थ ये है कि 543 संसदीय क्षेत्रों में 543 सांसद हमारे देश में हैं, तो 543 क्षेत्रों में एक व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता है। इसके लिए 543 संसद या 543 कैंडिडेट की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी और किसी भी दल से, किसी भी संगठन से हो। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अपने क्षेत्र के उस सांसद को जो हमारे लिए काम करे, पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, निडर होना चाहिए और समाज में बदलाव लाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को ही हम चयन करें और समाज में और देश का नेतृत्व, अपने संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व हम उसको दें। अन्यथा एक व्यक्ति विशेष के मनोवृत्ति के आधार पर अगर हम चुनाव लड़ते हैं और संसद को चयन करते हैं, व्यक्ति विशेष का तात्पर्य यह है कि हम अगर प्रधानमंत्री का नेतृत्व करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए चयन करते हैं, तो पहले तो हमें संसद में सांसद की संख्या को भेजना है। तो हमारा जो प्रथम चरण का चुनाव होता है वो सांसद का चुनाव होता है। सांसद का चुनाव चयन करने के बाद सभी सांसद बहुमत के आधार पर अपने संसदीय दल का नेता चुनते हैं और वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है। तो हम पहले प्रधानमंत्री के लिए फोकस न करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बल्कि इसलिए फोकस करें, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया को फॉलोअप करें और वोट दें कि हमारे क्षेत्र का संसद कौन होगा और वह संसद हमारे क्षेत्र में कितना योग्य होगा और कितना सफल होगा, जो कार्य करा सकता है, विकास करा सकता है, युवाओं के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए या अपने क्षेत्रीय विकास के लिए। ये सब नाम पे वोट होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को हम चुनें जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस बात को लेकर के हम आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र और किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, यदि उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, तो हम उसे अवश्य अवसर दें, न कि धन के बल पे, पैसे के बल पे या विशेष उसके अंदर पार्टी की छत्र छाया है उसके बल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा न होने के लिए हम यही कहेंगे कि
चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, अच्छा करैक्टर हो उसका, समाज में उसकी लोकप्रियता हो, या लोकप्रियता होना बड़ी चीज़ नहीं है। लोकप्रिय होना, जो नए नए आएंगे, जो नए उम्मीदवार होते हैं या जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उनकी लोकप्रियता कम होती है। लेकिन वो हो सकता है अच्छा हो, पढ़े लिखे हों, योग्य हों, बौद्धिक हों, समझदार हों। तो हमें पुराने अनुभवों पे, पुराने लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं इसलिए हम उन्हें चुनाव जिता दें, यह मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा नए लोगों को अवसर देना चाहिए, और नए लोग जब आएंगे तो उनकी प्रतिनिधित्व करने की क्षमता, रणनीति, रणकौशल, ये सब अच्छा होता है। तो इसलिए हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी को देना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को चयन करना चाहिए जो ऊर्जावान हो, जो बागडोर संभालने की क्षमता रखता हो, जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हो, और जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो देश के अर्थव्यवस्था, देश के विकास में उसकी अच्छी भूमिका हो। इसलिए हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि ऊर्जावान व्यक्ति को चयन करने से हमारे देश के डायनेमिक एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल होगा। डायनेमिक एनर्जी का अर्थ ये है कि हम जितने भी लगभग 62% से ज़्यादा हमारे युवा हैं हमारे देश में, और युवाओं के ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ये देश के जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, ये इसका सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। देश के लिए इसका कोई भी योगदान नहीं हो पाता है, न ही इसको ले पाते हैं। इसलिए ऐसे अवसर का सृजन करना होगा, ऐसे संवैधानिक प्रक्रिया में युवाओं के लिए अवसर देना पड़ेगा, ताकि वह नए नए युवा हमारे देश को संभाल सकें, हमारे देश के लिए काम कर सकें, हमारे देश के लिए अच्छे रणनीति बना सकें, जिससे वो हमारा देश आगे की तरफ बढ़े या विकास करे। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले चुनाव में हमेशा व्यक्ति विशेष को परख करके ही उसको वोटिंग करें और उसको जिताएं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से नमस्कार करता हूं और अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि साफ़ सुथरा चुनाव कराएं। ख़ास तौर से जो भी पद्धतियां जो हमारे विकास के लिए बाधित हैं उसको अवॉइड करें, और अच्छे कैंडिडेट को चुन करके पार्लियामेंट में भेजें, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद।